जिसमें 10, 12, 15, आज तो हद होगी 17 तारीख हो गई और वो भी दिवाली का टाइम पे। तो हम क्या करें बताओ। हम जिससे भी बोलते हैं वो हम खाली आश्वासन देता है, ये भी नहीं कहता कि उस दिन आएगी। आज तक हमें इतना प्रताड़ित कर रखा है, हमारा शोषण कर रखा है इन लोगों ने। 816 रुपए में हमसे ये इलेक्ट्रिक बस चलवा रहे हैं, जो हाई लेवल की बसें हैं। हम 4th क्लास में आते हैं, इलेक्ट्रिक में आते हैं। हमारी आज कदर ऐसी कर रखी है कि हमसे ज्यादा तो जो मिस्त्री जो लेबर काम करती है मगर मकानों पे वो पैसे लेके चले जाती है। सिक्योरिटी गार्ड के पास हमसे हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई हमें कुछ भी बोल देता है। और ये लोग हमारे पैसे काटने के लिए तो ऐसे बैठे हैं कि पूछो मत। हमारी गलती ना हो तो भी हमारे पैसे कटते हैं। हम आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। ये दिल्ली से आती हूँ और मेरी साथी ये बदरपुर से आती है, ठीक है। हमारे को तकलीफ इस चीज के लिए है कि आसपास में कालकाजी डिपो, सुखदेव विहार डिपो, नेहरू प्लेस डिपो, इन डिपो में हमारे लिए काम नहीं है, इसलिए हमें इतनी दूर यहाँ आना पड़ता है। वहाँ पे रहे तो हम आधे घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन हम दोनों जा जाके थक गए हैं। वहाँ हमारी आईडी भी बना देते हैं, लेकिन कह देते हैं ऊपर से अप्रूवल नहीं आया है। अप्रूवल किस लिए नहीं आया है, जबकि वहाँ ड्राइवरों की कमी है। लेकिन हम अपना काम खराब कर रहे हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट ज्यादा कर रहे हैं। हमें रीजन चाहिए बस। और ये ट्रेनिंग जो करवाते हैं इसका कोई नाम रिसीविंग नहीं है। ये जो ट्रेनिंग है 6000 मैंने अपनी जेब से दिए हुए हैं जी। जबकि ये ट्रेनिंग फ्री है। कभी कभी तो ऐसा होता है जी कि यहाँ पे आने के बाद भी ये ड्यूटी नहीं देते और कहते हैं घर वापस चले जाओ। अब आप बताओ कि इतनी लंबा सफर तय करके इंसान ड्यूटी के लिए आ रहा है और उसके बाद यहाँ से भेज दिया जाता है वापस घर, उसका भी कोई हमें वेतन नहीं मिलता है। दूसरी चीज, अभी हम लोग शिल्पा शिंदे मैम जो कि डीटीसी की एमडी है, जब इतनी बड़ी एमडी बैठी है जो कि हर चीज का फैसला लेती है, उन्होंने भी बोल दिया कि ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों की क्लास ये नहीं होगी तो 6 दिन की क्लास होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी उनके कहने के बावजूद भी डिपो वाले हमें ड्यूटी नहीं दे रहे। आज 15 दिन से मैं नो ड्यूटी करके बिठा रखा है घर पे। हम 15 दिन से घर बैठे हुए हैं और कोई नहीं। ये इनसे बोलो तो गहलोत जी कहते हैं कि जी शिल्पा मैम से बात करो। हम शिल्पा मैम से भी बात कर चुके हैं, हमने यहाँ तक कि केजरीवाल जी के पास भी एप्लीकेशन लगाया, सारा हमारे पास रिसीविंग पड़ी हुई है। जबकि एमडी जी ने कह दिया, जो कि पूरी वो चला रही है, जो एमडी कहती है वो डीम्स मानता है। लेकिन फिर क्यों अगर जो एमडी के कहने पर भी डीम्स ये कह रही है कि नहीं जी हमें ये चीज चाहिए, लिखित चाहिए, ये बताइए आप किसकी सरकार है ये? बस चलाते हैं जो है स्थिति दिहाड़ी मजदूरों से बिल्कुल उससे भी गई गुजरी है। दिहाड़ी मजदूर तो फिर भी है कि खुशहाल होकर कम से कम शाम को 800 1000 रुपए अपने घर तो लेके जाता है। हमें तो वो भी नहीं पता होता, मगर गाड़ी अगर कोई लग गया तो वो भी लेके जा पाएंगे, 4 दिन की दिहाड़ी और गंवानी पड़ जाए, कोई पता नहीं होता जी। यहाँ हमने ये अपने जो अभी 15 दिन खराब किए हैं उसका ये प्रूफ है। ये हमने केजरीवाल जी के पास लगाई थी, जिसकी रिसीविंग है। ये हमने लगाई है कैलाश गहलोत जी के पास में, ये उसकी रिसीविंग है। और एक हमने लगाई थी, ये क्या बोलते हैं, शिल्पा शिंदे के पास में, ये उसकी है। ये सारी हमारे पास ऐसा हमने कहीं नहीं बैठे, लेकिन इन सारे मंत्रियों के बावजूद भी हमारे पास कोई, लेकिन हमारे डिपो वालों के सामने किसी की नहीं चल पा रही है। इतना बड़ा गुंडा राज है। बीटी विवेक ट्रेवल्स, हम उसके अंडर काम करते हैं। हमें नहीं पता सरकार, अगर सरकार है तो वो हमारे लिए प्रॉपर आए ना उतर के। सरकार इनको नहीं दे रही है तो ये इनके हेडेक है। हम तो एम्प्लॉय विवेक ट्रेवल्स के है ना, तो विवेक ट्रेवल्स हमसे बात करे। हम नहीं जानते जेबीएम कौन है, हम नहीं जानते डिम्स कौन है, हम नहीं जानते सरकार कौन सी है। हम जानते हैं कि हम विवेक ट्रेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं। हमें जवाब विवेक ट्रेवल्स दे। आधे अपने एम्प्लॉय को ये सैलरी दे चुके हैं, तो आधे भूखे क्यों हैं? आधे एम्प्लॉय सैलरी ले चुके हैं बीटी से, तो फिर आधे भूखे क्यों हैं? और दिल्ली सरकार के अंडर में भी आ रही है, तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इतनी मीडिया में जा रही है, इतनी हर चीज में जा रही है, क्या सरकार तक क्या ये बातें नहीं अब तक पहुंच रही होगी? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार की आंखें नहीं सुन रही है, ये बताइए ना। लोगों का तो दिवाली मन रहा है, हमारा क्या मन रहा है? और मेडिकल से सब डिपो में सेम है, अभी बड़ी है, पर हमारी सैलरी बढ़ के नहीं आई है। उन्होंने खुद बोला कि आपको हमारे लिए तो जेन्युइन ड्यूटी अभी नहीं है, सबके लिए डबल ड्यूटी है, हमारे लिए जेन्युइन ड्यूटी अभी नहीं होती है। 10 मिनट लेट होने पे कह देते हैं कोई जरूरत नहीं, आपके लिए काम नहीं है, ठीक है, आप घर वापस जाओ। अब मैं अपने घर से 2.5 घंटे का सफर पूरा करके आती हूँ, मैं और मेरी एक साथी ड्राइवर, ठीक है। हम लोग 2.5 घंटे का सफर पूरा करके जैसे तैसे मारामारी करके यहाँ पे पहुँचते 5:30 बजे, 5 बजे घर से निकलते हैं। यहाँ पहुँचते 7:30 पौने 8 होते हैं, ठीक है। अगर 10 मिनट इन एनी केस कोई बस नहीं मिली या कोई साधन नहीं मिला उसकी वजह से, पर यहाँ आके जब ये 2 टूक बोल देते हैं ना कि आपको ड्यूटी नहीं है, तब सोचो हमारे 300-400 रुपए वो जाते हैं, हमारी सैलरी से आधे तो कम वैसे ही हो गए। और मैं
मैं मिला के सारे ड्राइवर के पद पे 7 लड़कियां हैं टोटल। ये इलेक्ट्रिक हाँ, इन बसों पे 7 लड़कियां ड्राइवर हैं, जिसमें से हमारी ना तो सैलरी टाइम पे दी जाती है। अभी जो क्लास नंदनगरी की क्लास के नाम पे हमें नो ड्यूटी, स्पेयरमैन ड्यूटी और साइन करने का भी हक नहीं दिया था, और हमारे जो ड्यूटी फिक्स थी वो भी हटा के किसी और को दे दी गई है। ठीक है, मैं विडो हूँ, अकेले अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। कल मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरे को पैसे किसी से ब्याज पे उठा के तब मैंने अपने घर में राशन भरा है, वो भी थोड़ा सा। ठीक है, तो परेशानी है कि कहीं कहीं से कैसे कैसे परेशानी, हर चीज की आस देखते हैं कि अब सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी, करते करते लोगों के पैसे जो देने हैं वो नहीं दे पाते टाइम पे, उसमें वो पेनल्टी कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता। फिर ये नंदनगरी की क्लास का रास्ता डाल रखा है कि 21,000 रुपये भरो, जबकि वहां से फरमान जारी नहीं करे गए, पर इनको बहाना मिला हुआ है, हमारे डिपो वालों को बहाना मिला है कि लड़कियों को हटाएं कैसे। दिल्ली सरकार, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार रेगुलर कभी भी उठा के उनके वादे सब झूठे हैं केजरीवाल सरकार। इन्होंने अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, लेकिन रिजाइन लेटर पे पहले साइन करा रखा है। इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बोलो ये कि अभी तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, लेकिन रिजाइन लेटर पे सारे ड्राइवर फरवरी से लेके अभी तक ना तो ज्वाइनिंग लेटर दिया है, लेकिन रिजाइन लेटर पहले साइन करा लिया है। कभी भी निकाल के बाहर फेंक दे, हमारा शोषण होता है अंदर। डीओस हमारे को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ भी हमें कमेंट करते हैं। जो क्लीनर है उनसे लेके डीओ तक सारे कुछ बदतमीजी से बोले। लड़कियां सारी सफर करती हैं, गाड़ियों की सफाई के नाम पे कोई सफाई नहीं होती है। ठीक है, अब हम गाड़ी रूट पे लेके आ रहे हैं, ओके, कंडक्टर हमें प्रेशर देते हैं, जल्दी करके लाओ, जल्दी करके लाओ। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम नंदनगरी की क्लास करने के लिए इतना क्या वो है कि हमारे लिए ड्यूटी से ही हटा दिया गया है। अभी हम वो भी सफर कर रहे हैं अपने, ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद फिर नंदनगरी क्यों भेज रहे हैं वो लोग? पता नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई इनको ज्यादा जरूरी है। जो रोटी खाने को चाहिए उससे जरूरत नहीं, कागज में आप लिखो आपने रोटी खाई है, हो जाएगा। सैलरी दी जा रही है, सैलरी में कुछ डिफरेंस है? बहुत डिफरेंट है सर। सेम सैलरी है। ये जो ट्रेनिंग नंदनगरी क्लास की जाती है जी 6,000 रुपए की, ये मैंने अपनी जेब से अपने पैसे से दिए हो, लेकिन इस पे ना कोई डीटीसी की कोई मोहर, ना कोई कुछ, बिल्कुल ना कोई ऊपर नाम लिखा हो इस पे, बिल्कुल देख सकते हो आप। ये हमसे बिल्कुल नाजायज लिए जा रहे हैं। और हमें सैलरी 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में चाहिए, पहले 10 को नहीं चाहिए, 7 से पहले चाहिए। सैलरी कब से रुकी हुई है? सैलरी जी हमारी हो गई जी आज 47 दिन होगा जी, पूरा 47 दिन होगा जी, आज हमें सैलरी नहीं मिली जी। महीने का सैलरी मिलता है जी पहले जी मिलती थी 10 को, फिर 11 कर दी, फिर 12 कर दी, लेकिन आज 17 तारीख होगी, हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली। और ना ही दीपावली बोनस के बारे में बोला गया, वो कह रहे बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा जी। और आइंदा उम्मीद आपसे ये करते हैं, आपकी चैनल के माध्यम से उन तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी 5 से और 7 तारीख तक सैलरी दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए आगे उनके भविष्य के लिए कुछ कर सके। उनके हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी सुने। हम जितने भी ड्राइवर भाई हैं सबको 21,215 यही सैलरी मतलब बोल के दी जा रही है, लेकिन हम में से कोई भी पूरी सैलरी नहीं ले जा पाता है। कभी हमारे पर डिम्स कोई पेनल्टी लगा देता है, कभी हमारे डिपो वाले पेनल्टी लगा देते हैं, कभी चाबी मिस है, कभी फर्स्ट एड मिस है। फर्स्ट एड कुछ नहीं है, लेकिन उसके 700 रुपए हैं, चाबी के 200 रुपए हैं, सब हम लोग झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिन से हम लेडीजों को परेशान किया जा रहा है ये बोल के कि आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है नंदनगरी वाली, तो आपको वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उस ट्रेनिंग के लिए जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने ये कह दिया है कि आपको 2 महीने और 21,000 रुपए सैलरी। तो जी हमें 21 मिल नहीं रही है, हम 21,000 2 महीने के कहाँ देंगे? और सारे ही हम फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं सबके घर में। अब हम उन बच्चों का पेट वैसे ही काटनी पड़ती है हमें, क्योंकि पीएफ काटने के बाद ही हमें 18-19 हजार रुपए देते हैं। 18-19 हजार में अगर पलंटियां लग गई, किसी ड्राइवर पे 1000, किसी पे 1500, किसी पे 500, किसी पे 2000, तो वो अलग से काटने के बाद हमें मतलब 16-17 हजार रुपए। 16-17 हजार रुपए में हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हमारे बच्चों का राशन है, हमारा मेडिकल है, हमारे बच्चों का इमरजेंसी है। मतलब 18,000 में हम इतना सब कुछ पूरा करके चलते हैं। मतलब 816 रुपए बोले गए हैं, लेकिन हमें 816 ना मिलके अगर हम काटा पीटी करें तो 700 रुपए है, 650 रुपए। इस 650 रुपए में गैस सिलेंडर, राशन, बच्चों की एजुकेशन, अपना मेडिकल, सारा कुछ, यहाँ तक कि जो चालान रोड पे हो रहा है वो भी, पब्लिक कोई तोड़फोड़ गाड़ी में कर रही है वो भी, वो सारा कुछ हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। सारा ड्राइवर देता है। गाड़ी पीछे से मार जाए छोटी गाड़ी वाला, वो भी गलती ड्राइवर की। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब इन्होंने हमें जो परेशान किया है, इस बीच हम खुद मतलब फीमेल ड्राइवर जो भी है,
हम खुद शिल्पा शिंदे से मिले, उन्होंने कहा कोई ऐसी क्लास नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे पर लाद दी, आपको करके आनी है, हमें नो ड्यूटी कर दिया गया। कैलाश गहलोत जी के पास गए, उन्होंने कहा ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों के ऊपर इन लोगों ने लाद दिया कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करके आनी पड़ेगी। 10 महीने हमारा पीएफ काटने के बाद ये हमसे बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग करके आओ। तो अब हमें आप बताइए, ट्रेनिंग में तो हमसे यही कहा जाता है स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है, कटाव ऐसा करना है, भीड़ में हमें ऐसे रखना है, पब्लिक में हमें कितना तो ये ऑलरेडी हम 10 महीने से कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें ये इतनी सारी टेंशन है। तो बताइए हम कैसे करें। डिपो की बसें बंद हैं, रोनी सेक्टर 37 और बुराड़ी डिपो। ना तो कोई मेडिकल सुविधा ड्राइवरों के लिए, ना सैलरी कभी टाइम पे आनी, ना बोनस, और क्या और पेनल्टी ड्राइवरों पे हदमार, ओके ड्यूटी का दबाव, और पैसे जरा सी छोटी छोटी गलतियों पे नो ड्यूटी कर दिया जाता है ड्राइवरों को। हम रोड जाम करेंगे, हम फिर हम रोड जाम करेंगे। अगर आज हमारा सोल्यूशन नहीं निकला, सांकेतिक बंद है। पानी भी डिपो में आज आ पाए ना, इस वजह से पानी आया है, वरना कल पूरा दिन पानी नहीं था डिपो में। ना तो डिपो में अपने अपने कैंपर मंगाते हैं, अंदर रख लेते हैं, बाहर डिपो में ड्राइवर पे आज से मरो कुछ भी हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। सैलरी नहीं मिली तो कल परसों भी हड़ताल होगी, हड़ताल जारी रहेगी जब तक सैलरी नहीं आएगी। सारे वो लोग